अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और गोल्गी अपैरेटस और राइबोसोम्स शामिल हैं। इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे एमडी कैट टारगेटेड एमसीक्यूज और की पॉइंट्स पे। तो देखें, इससे पहले कि हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलें या की पॉइंट्स की तरफ, पहले कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन ऑफ द डे को देखें कि आपके पास स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस हैं और 5 स्टेटमेंट्स हैं। आपने हर स्टेटमेंट के लिए इन 4 सेम ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और स्टूडेंट्स, ये मैं इनके आंसर्स मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने जो है इसको सॉल्व करके कमेंट्स सेक्शन में आपने जो है वो कमेंट्स में इनके आंसर्स बताने हैं पांचों क्वेश्चंस के। ओके, अच्छा, की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला की पॉइंट देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस एंड रिलेटेड वेसिकुलर ऑर्गेनेलिस। ये स्टूडेंट्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। और ईआर जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है चूंकि पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड है। फिर आपने बताना है कि ईआर की 2 फॉर्म्स हैं, आरईआर और एसईआर। और जो स्मूथ मसल्स में जो मसल सेल्स में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसको कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए नंबर 5 पे, RER helps in protein synthesis by ribosomes, while SER mainly involved in lipid metabolism and detoxification। ये फंक्शंस बता रहे हैं RER और SER के। नंबर 6 पे गोल्गी अपैरेटस को जो है वो डिस्कवरी बताई जा रही है कि ये 1898 में कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया और इसको डिप्टोसोम्स भी कहा जाता है। नंबर 7 देखिए, गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है और बताया जा रहा है आउटर फेस का, दैट इज कन्वेक्स एंड फॉर्मिंग फेस है, और इनर फेस कनकेव है और मैचुरेशन फेस है, ट्रांस फेस है। नंबर 8 देखें, लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड प्रोक्सोसोम आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द मैचुरेशन फेस ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। नंबर 9 देखें, गोल्गी अपैरेटस इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन सेल सेक्रीशंस। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है स्टूडेंट्स। पैलेट वाज फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम स्टूडेंट्स आपको पता है 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक ऐसे राइबोसोम्स हैं जो फ्री इन साइटोप्लाज्म है, और दूसरे ऐसे राइबोसोम्स हैं जो अटैच टू RER हैं। अब जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो बनाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और जो अटैच टू RER है वो फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। और वो वाली फंक्शनल प्रोटीन जो कि लाइसोसोमल प्रोटीन होगी या सेक्रेटरी प्रोटीन होगी। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स नंबर 12 पे, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है ये मैग्नीशियम आयन से इनकी ज्वाइनिंग कंट्रोल की जाती है। अगर मैग्नीशियम आयन अवेलेबल ना हो तो साल्ट बॉन्ड भी ये काम कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब साल्ट बॉन्ड है क्या? एक आपके पास जो स्मॉल सब यूनिट है इसकी प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप, और दूसरा जो लार्ज सब यूनिट है उसके RNA का फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो साल्ट बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 13, ट्यूब्यूल्स यानी कि चैनल्स ऑफ बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस आर कॉल्ड सिस्टर्नी बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम ओरिजिन। नंबर 14 देखें, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 70S, जिसमें 50S और 30S यूनिट्स हैं, while यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S, जो कि 60 और 40S सब यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, एस स्टूडेंट्स इसमें स्वेडबर्ग यूनिट है, साइज बेस्ड जो ऑर्गेनेलिस का साइज बताने के लिए यूज़ किया जाता है ये यूनिट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स स्टेटमेंट नंबर 15, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Next, let us talk about the MCQs. The first MCQs is endomembrane system consist of। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स आपसे पूछ रहा है, तो प्लास्टिड्स तो बेटा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी देखें, इसमें ऑप्शन बी में वैक्यूल्स शामिल हैं, तो वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी में राइबोसोम्स भी लिखा हुआ है, तो राइबोसोम कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले ही नहीं है। ऑप्शन डी देखें, इसमें SER, RER, गोल्गी अपैरेटस एंड रिलेटेड वेसिकुलर ऑर्गेनेलिस जो है वो स्टूडेंट्स इसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नंबर 2 देखें, इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस आर। इंटरमेम्ब्रेनस स्टूडेंट ऐसे ऑर्गेनेलिस होते हैं जिनमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पाई जाए, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस उन ऑर्गेनेलिस में होगी जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले हैं।
तो इसमें प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस इंक्लूडेड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नंबर 3, गोल्जी अपरेटस इज बडेड ऑफ फ्रॉम द। गोल्जी अपरेटस जो है वो स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। नंबर 4 देखें, चैनल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चैनल्स हैं उनको हम जो है वो सिस्टर्नी कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर 5, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉन्टिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टूडेंट्स ये रिकॉल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, ये इनका फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन भी इनका फंक्शन है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। एंड ऑप्शन डी, दैट असिस्ट राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ SCR। सो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो असिस्ट राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइबोसोमल सब यूनिट्स आर attached with each other through magnesium salt bond, both A and B या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर इज A and B। साल्ट बॉन्ड भी जो है ये अटैच कर सकता है सब यूनिट्स को, और मैग्नीशियम भी। अब साल्ट बॉन्ड क्या होता है, मैंने इसी आपको लेक्चर में बताया कि इसी डिस्कशन में बताया कि साल्ट बॉन्ड जो है वो एक सब यूनिट के प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप और दूसरे सब यूनिट के RNA के, राइबोसोमल RNA के फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, पेक्टिन प्रोटीन है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है स्टूडेंट्स, फाइब्रस प्रोटीन है, और ये इनर फ्रेमवर्क बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये प्रोटीन कहाँ पर बनेगी, कौन से राइबोसोम्स इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो फ्री राइबोसोम्स है ना वो बनाएंगे इस प्रोटीन को, क्योंकि जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं विद RER, वो राइबोसोम्स जो हैं इस प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, जो कि लाइसोसोमल प्रोटीन होगी या फिर सेक्रेटरी प्रोटीन होगी। तो इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 9 देखिए, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन RER। तो गोल्जी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। नंबर 10 देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, नो। सेल सिक्रीशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स बी और सी जो दोनों फंक्शन तो गोल्जी के ही हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ सेल सिक्रीशन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नंबर 11 देखें, सेक्रेटरी वेसिकल्स मेनली बडेड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस फ्रॉम इनर कनकेव फेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 12, several ribosomes attached to the single messenger RNA to form polysome। अल्फा आंसर इज करेक्ट। देखें स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे जो है वो राइबोसोम्स आपस में अटैच होते हैं एक ही मैसेंजर RNA के ऊपर, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है पोलिसोम फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। नंबर 13 देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन इज मेनली द फंक्शन ऑफ, in fact all of these are the functions of endoplasmic reticulum। नंबर 14 देखें, गोल्जी वेसिकल्स आर मेनली बडेड ऑफ फ्रॉम। गोल्जी वेसिकल्स आपस में मिलकर गोल्जी अपरेटस बनाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ होते हैं, राइट। और आगे गोल्जी अपरेटस बनता है, फिर गोल्जी अपरेटस से जो बडिंग से बनते हैं वेसिकल्स, वो सिक्रीटरी वेसिकल्स हो सकते हैं या लाइसोसोमल वेसिकल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ए। नंबर 15 देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। फॉस्फोलिपिड ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं होती है SCR में, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स आर नॉट द फंक्शनल प्रोटीन्स, दे आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी देखें, लिपिड सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये करेक्ट मैच है, ऑप्शन बी इज बीटा इज राइट आंसर। नंबर 16 देखें, विच ऑर्गेनेले शेयर ए कॉमन मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल्स। वैक्यूल स्टूडेंट्स देखें एंडोसाइटोसिस से आता है फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल जो है उसमें मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि SCR और RER की जो मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी देखें,
स्मूथ RER प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स की तो फूड वैक्यूल की तो मेम्ब्रेन सेम है, लेकिन RER की मेम्ब्रेन कॉमन नहीं है इनके साथ। ऑप्शन सी देखें, RER, SCR और गोल्जी अपरेटस, इट इज़ द राइट करेक्ट आंसर चार्ली, कि भाई इनकी जो मेम्ब्रेन है वो कॉमन ओरिजिन से है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के की पॉइंट्स, और इसमें हमने टॉपिक्स कवर किए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और राइबोसोम्स, और डिस्कशन जो है वो हमने की पॉइंट्स की और MCQs की है। और बाकी जो इसका वीडियो लेक्चर है वो इसी डिस्कशन के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लेक्चर का भी क्लास बेस्ड जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनका लिंक अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर से अगेन वो सुन सकता है। क्लास बेस्ड लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स अभी आप लोग क्या करेंगे कि वो इसी में इसी डिस्कशन वीडियो में स्टार्ट में एक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसके आपने वो 5 स्टेटमेंट्स हैं, 4 ऑप्शंस में से हर स्टेटमेंट के लिए एक एक आपने ऑप्शन फाइंड करके तो कमेंट्स में आपने जो है उसके आंसर बताने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।